शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग करके आप दुनिया को बदल सकते हैं, क्योंकि शिक्षा अगर आपके साथ जुड़ी हुई है, आपके समाज के साथ जुड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे समाज का निर्माण होगा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य देगा। इसी समाज का निर्माण 1959 में हुआ। कहानी थोड़ी फिल्मी है, लेकिन प्रयास ऐसा हुआ कि आज वो मिसाल बन चुका है। 1959 में एक व्यक्ति थे जिन्होंने 3 बच्चों या फिर 5 बच्चों के साथ 300 रुपए उधार लेकर के एक स्कूल की शुरुआत की। सबने कहा कि कुछ बेहतर नहीं हो सकता है, लेकिन जब दृढ़ निश्चय हो और आपने संकल्प बांधा हो तो सब कुछ बदल दिया जा सकता है। और आज इतने सालों बाद एक ऐसी मिसाल दुनिया के सामने पेश की गई है जिसका नाम है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, जो शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा अपना कदम रख चुका है, इतने बच्चों के भविष्य सुधार चुका है और उन बच्चों ने भारत के भविष्य भी सुधारे हैं। कई ऐसे आईएफएस अधिकारी, कई ऐसे आईएएस अधिकारी और अब तो अंतरिक्ष तक सीएमएस के छात्र पहुंच रहे हैं। शिक्षा के इस बेहतर चेहरे को पेश करने के लिए जिन नामों ने सबसे ज्यादा मेहनत की, उसमें एक थे डॉक्टर जगदीश गांधी और एक थी उनकी पत्नी डॉक्टर भारती गांधी जी। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, महान शख्सियत हैं। शिक्षा को लेकर के लगातार बच्चों को प्रेरणा बनकर के उन्होंने काम किया। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। मैम, एक बहुत बड़ा प्रयास आप लोगों ने शुरू किया था 1959 में, और आज वो तस्वीर इस तरह से दुनिया के सामने पेश की जा रही है। ना जाने कितने छात्र, हजारों की संख्या में ऐसे छात्र हैं जिन्होंने आज शिक्षा को उस स्तर पर पहुंचा दिया जहां आप कल्पना कर रहे थे कि एक दिन ये सपना साकार होगा। कैसे ये सारी रणनीति तय की गई थी, कैसे ये सपना संजोया गया? हम लोग दोनों जने, जगदीश गांधी जी और मैं, यूनिवर्सिटी से जब निकले, हम लोगों की उम्र 23 वर्ष की थी। तो हम लोगों ने सोचा, असल में हमारी जब शादी हुई थी तो उसी में श्री बीवी गिरी आए थे। वो जनवरी में हुई, स्कूल हमने खोला जुलाई में। तो उसमें कहा था बीवी गिरी जी ने, जगदीश रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड एंड भारती रिप्रेजेंट्स इंडिया, सो नाउ वर्ल्ड मैरीज इंडिया। तो ये विचारधारा लेकर के हमने भी एक भाषण दिया शादी पर। गांधी जी ने तैयार कर दिया था हमारे लिए कि वो 2-3 मिनट का था कि दुनिया में इतनी चीज़ों की कमी है, इतने दालों की कमी है, इतने अनाज की कमी है, इतनी शिक्षा की कमी है, ये है वो है, तो हम लोग मिलकर के समाज में कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि बच्चों का जीवन बने। तो गांधी जी के जो वो है, जो यूनिवर्सिटी का चांसलर का और प्रो वाइस चांसलर का जो सर्टिफिकेट है, यूनिवर्सिटी लिविंग सर्टिफिकेट, उसमें लिखा हुआ है कि जगदीश गांधी हमेशा कहते थे कि मैं एक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज खोलूँगा, उसमें लिखा। तो उन्होंने, जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद में अप्रैल में मेरा परीक्षा ख़त्म हो गई, तो जुलाई से उन्होंने कहा ट्रेनिंग कॉलेज खोलना है। तो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज खोल दिया। 25 लड़कियां आ गई, उनको भर्ती कर लिया, उनको ट्रेंड किया। हम और गांधी जी दो ही ज़्यादातर टीचर थे, बाकी तो अलग थे, थोड़े स्पेशल सब्जेक्ट्स के थे। तो हम लोग उनको बराबर ये पढ़ाते थे कि उनके माइंड को ऐसा बनाएं कि जैसा वो बच्चों को बनाएंगे। तो उसमें मुख्य विचार था कि जो न्यू मॉडल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन है 21वीं सदी का, वो है दुनिया में एकता लाना, इस्टेब्लिश वर्ल्ड यूनिटी, और स्कूल शुड बी ए लाइट हाउस ऑफ सोसाइटी। तो स्कूल से प्रकाश देना चाहिए हमें। तो हमने उन लड़कियों को तैयार किया और उसके बाद में हमारे को अखबार वालों ने छापा कि ये 25 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, क्योंकि उन्हें कोई गवर्नमेंट की नौकरी तो मिल नहीं सकती थी। हमने लिख भी दिया था भर्ती करने के पहले कि ये प्राइवेट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, तो अब क्या करें। तो उन्होंने 4 किराए के वो लिए भवन, घरों को किराए पर लिया, और उनके अंदर हमारी लड़कियां जो थीं पीपल टीचर्स, वो 3-3 बड़े बड़े बक्से हम बनवाते थे उनसे टीचिंग एड्स के। तो कहा कि भाई देखो, तुम्हें तो नौकरी मिलेगी नहीं, अब पर्चे बांटो, और पर्चे बांटने के बाद में वो एग्जीबिशन लगाओ जो तुम्हारा सामान है,
हमने ये बिल्डिंगें ली हैं, उनमें लोगों को हम बुलाएंगे, पैसा वैसा था नहीं हम लोगों के पास में, बिना पैसे का खेल। और उन्होंने किया, कहना माना। और जब वो एग्जीबिशन लगाई उनके सामान की, एक श्रृंगार नगर में, माने आलमबाग में, एक महानगर में, एक राजेंद्र नगर में, तो करीब करीब हर ब्रांच में जब एग्जीबिशन लगी, इतना अच्छा लगा पेरेंट्स को कि सब जगह करीब करीब 100-125 बच्चे दाखिल हो गए। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ स्कूल बना। तो पहली चीज़ क्या है, स्कूल में लाइट हाउस बनाने के लिए टीचर को ट्रेनिंग देना, क्योंकि एक बच्चा जो है उसे हमें क्या बनाना है, टोटल क्वालिटी पर्सन, TQP। और TQP टोटल क्वालिटी पर्सन के लिए ज़रूरी है उसमें 3 प्रकार की शिक्षा देना। मटीरियल एजुकेशन माने बस्ता, ह्यूमन एजुकेशन, और तीसरी है डिवाइन एजुकेशन। तो ये तीनों प्रकार की एजुकेशन हम लोग देते हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे खुश हैं, तभी वो हमें फीस देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को हम अगर उनके इच्छा के अनुसार शिक्षा नहीं देंगे, उनका बच्चा महान नहीं बनेगा, ऊंचे से ऊंचे कैरियर्स में नहीं जाएगा। और वहाँ जाकर के आजकल IAS में भी गवर्नमेंट ने वो डाल दिया है 5वां पेपर, उसका नाम है एथिक्स। तो अगर वहाँ पे सवाल भी ये पूछे जाते हैं कि अगर आप DM बन गए और आप जा कर के गाँव में गए और आपने देखा कि वहाँ की जो स्कूलों में पढ़ाई हो रही है उसमें गुणवत्ता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे सवाल IAS में आते हैं आजकल, है ना। तो हमारे बच्चे उसमें अच्छा उत्तर देते हैं। इस साल भी हमारे 8 बच्चे IAS में आए हैं। अभी तक 10 सालों में, पिछले 10 सालों में हमारे तकरीबन 85 बच्चे उसमें IAS में आ चुके हैं। तो वो ये देखते हैं कि ये गुणवत्ता क्या है, इनमें करेंगे क्या, तो वो हम लोग मिल करके डालते हैं। कि जैसे एक पावर हाउस है, तो पावर हाउस से अगर मेरा जुड़ा हुआ है, बिजली आ रही है तो बल्ब जलेगा, और अगर बिजली नहीं आ रही है तो बल्ब बुझ जाएगा। तो ऐसे ही जो भगवान की शिक्षाएं हैं, जो गुण हैं, अगर उनसे हमारा बच्चा जुड़ा रहेगा तो वो बन जाएगा लाइक ए डिवाइन एंजल, वो बन जाएगा रैशनल, वाइज, गॉडली, गुड, टोटल क्वालिटी पर्सन एंड टोटल क्वालिटी मैनेजर। अगर नहीं जुड़ा होगा तो क्या बन जाएगा, डिस्कनेक्टेड होगा तो लाइक एन एनिमल, इरेशनल, अनवाइज, अनगॉडली, बैड, टोटली मिसगाइडेड बन जाएगा। तो हमें कैसा बच्चा बनाना है, उसके लिए बराबर टीचर को हम बराबर डिस्कस करते रहते हैं। टीचर ट्रेनिंग हमारे यहाँ चलती ही रहती है, लगातार लगातार लगातार। क्योंकि अगर थोड़े बच्चे होते, जब हमारा ट्रेनिंग कॉलेज में हमने 25 छात्रा अध्यापिकाएँ दाखिल करी थी, तो हम गांधी जी पढ़ाते थे, पर्सनल करते थे। अब हम पर्सनल कहाँ कर पाएंगे, हमारे यहाँ करीब 1500 क्लासरूम्स हैं, तो 1500 टीचर्स हमें तैयार करने पड़ते हैं, उनकी बराबर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। 1500 का एक क्लास में 1.5 टीचर होता है कम से कम, तो हमें करीब करीब 2500 टीचर्स को लगातार ट्रेनिंग 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 करनी होती है, तब वो स्कूल जो है प्रकाश का केंद्र बनता है। मैम, मॉडल ऑफ एजुकेशन की बात आपने की कि काफ़ी बदल रहा है और उसी के साथ आप लोग भी काम कर रहे हैं। आज के समय में डिजिटल एजुकेशन है, ई लर्निंग है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, लेकिन इन सब के बीच में मैम एक सबसे अहम चीज़ ये है कि जो सामाजिक संपर्क छात्रों का होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने अभी IPS के एग्ज़ाम का भी जिक्र किया कि वहाँ पर भी इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। आप लोग के स्कूल में छात्रों की लगातार काउंसलिंग होती है, लगातार कई सारे ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं जहाँ पर दूसरे ब्रांच के भी छात्र जो हैं वो आपस में मिलते हैं। तो ये जो सामाजिक संपर्क है ये बहुत ज़रूरी है, और कैसे इसको और बेहतर किया जाए? देखिए, हमारे बच्चे करते हैं मुन, मॉडल यूनाइटेड नेशंस, है ना। तो उसमें वो दूसरे स्कूलों के बच्चों को बुलाते हैं और वो मॉडल यूनाइटेड नेशंस करते हैं, तो संपर्क भी करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा, रोज़ाना हमारे बच्चे कहीं ना कहीं किसी ना किसी उसमें ओलंपियाड में टॉप कर रहे हैं, बराबर वो जा रहे हैं दूसरे देशों में। कभी कभी 25 भी जाते हैं, कभी कभी 50 भी जाते हैं। तो वहाँ जा कर के अन्य देशों के करीब 20, 25, 30 देशों के जो बच्चे आते हैं उनके बीच में वो इंटरेक्शन करते हैं, तमाम इस प्रकार का। इसके अलावा CMS
29 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करता है, जिसमें कि दूसरे देशों के बच्चे युवक आते हैं, बच्चे आते हैं और हमारे पूरे देश से बच्चे आते हैं। कई कम से कम भी सब मिला करके 400, 500, 600 डेलीगेट्स हो जाते हैं। तो उनका इंटरेक्शन कितना ज़्यादा होता है। बल्कि उनमें से तो जब जिस दिन वो जैसे 4 दिन का हुआ, 5वें दिन उनका मॉर्निंग में सेशन होता फीडबैक, तो वो सब स्कूल बच्चे अपना अपना फीडबैक देते हैं। तो वो यहाँ से जय जगत लेके जाते हैं, कहते हैं अब हम अपने यहाँ भी जय जगत ही बोलेंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ का जो इंटरेक्शन है, चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें दुनिया भर के करीब 100 या 150 के करीब चीफ जस्टिस और जस्टिस आते हैं। तो वो किस लिए हम बुलाते हैं, कोई स्कूल क्यों बुलाता है? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो युवक हैं, करीब करीब हमारे 14,000 युवक उनसे इंटरेक्शन करते हैं। किनसे? जो चीफ जस्टिस और जस्टिस सारे दुनिया के यहाँ आते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं और वो बाकायदा पूरे साल तैयारी करते हैं कि हम क्या बोलेंगे उनके सामने। तो वो भी बोलते हैं और उनके चीफ जस्टिस ऐसे नहीं कि एक ही हॉल में सब बातचीत कर रहे हों, 5-6 अलग कमरे होते हैं, उनमें 4-4 अलग अलग सेशन होते हैं। तो 3 दिन अगर वो रहे और 5 कमरों में 2-2 सेशन हुए तो कितने सेशन हो गए? तो इतने ढेर सारे सेशन, जिसमें कि करीब 200 के 100 के करीब बच्चे बैठे होते हैं, ऊपर स्टेज पे जस्टिस बैठे होते हैं, हमारी प्रिंसिपल उसका वो कर रही होती हैं चेयरमैनशिप। तो वो बच्चे सवाल पूछते हैं, जस्टिस उसके जवाब देते हैं। इतना ज़्यादा निकट का संबंध हो जाता है। तो वो लोग रेजोल्यूशन पास करते हैं चीफ जस्टिस कि वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो मैंने आपकी बार जब हुआ था तो मैंने पूछा कि आप तो रिजोल्यूशन ये कर देते हैं कि या किया है आपने, तो आप ये बताइए आप लोग अपने देश में क्या करते हैं इसके लिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए? बोले हम पे स्टाफ ही क्या होता है, हमारे पास तो खाली वो डिक्टेशन लिखने वाले, जजमेंट लिखने वाले क्लर्क होते हैं और एज ए जज तो बाहर हम बोल नहीं सकते। हमने कहा कोई बात नहीं है, हमारे बच्चे सब देशों में हैं और वो आपके कार्यकर्ता हो गए, तो हमारे बच्चे आपके पास आएंगे और उनका भी गौरव बढ़ेगा कि हम चीफ जस्टिस को जानते हैं, फलाने जज को जानते हैं, है ना, और आप उन्हें बताएंगे, वो सब जगह जाके आपकी बातों को फैलाएंगे। इस तरह जल्दी हो जाएगा विश्व एकता। और दुनिया में आजकल एक ही समस्या है। वो क्या समस्या है? वो समस्या है भेदभाव, है ना, जातियों का भेदभाव, धर्मों का भेदभाव, लड़का लड़की का भेदभाव। ये एक तरीके से बहुत बड़ा अन्याय है। इस अन्याय को कौन दूर करेगा? हैं बच्चे जो हैं, जो पढ़ लिख करके आगे आ रहे हैं, तो उनके जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए। उनका जीवन का लक्ष्य है विश्व एकता, विश्व में वसुधैव कुटुंबकम करना, विश्व में लड़ाइयाँ समाप्त करना। तो हमारे बच्चे ये लड़ाइयाँ समाप्त करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो जिस भी पोस्ट पर ये जाते हैं वहाँ इनका आदर होता है, क्योंकि इनके विचार ऊंचे हो जाते हैं और ये अच्छाई का काम करने का सोचते हैं। मैं समझती हूँ इससे बड़ा संपर्क और क्या होगा। जी मैम, एकता, समानता, समरसता और सद्भावना, इसका भी कहीं ना कहीं एक जो फेस है वो सीएमएस स्कूल बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर छात्रों को ये सबसे अहम चीज सिखाई जाती है कि कैसे सोशली रहना है, कैसे सबसे मिलकर रहना है, क्योंकि सब बराबर हैं। इसको और बेहतर करने के लिए किस तरह से आप लोग प्रयास कर रहे हैं? दूसरी चीज, इसकी शुरुआत क्यों हुई? क्या आप लोग के दिमाग में उस वक्त ये चीज थी, क्या जहन में ये चीज थी कि सबसे पहले लोगों के बीच में उनके एक साथ समानता के बारे में बताना है कि सब एक जैसे हैं? ये चीज क्यों आप लोगों के माइंड में आई थी और कैसे उसको आप लोगों ने लागू करा? हम लोग महात्मा गांधी के शिष्य रहे हैं, क्योंकि हम लोग गांधीवादी हैं, खादी हमेशा पहनते थे और गांधी जी जिंदाबाद करते थे, अंग्रेज़ों को भगाओ चलाते थे, है ना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है हमारे परिवार के लोग। तो हम लोगों के जीवन में महात्मा गांधी के विचार थे और उन्होंने एक विचार दिया था अहिंसा का, है ना, और अहिंसा के द्वारा अंग्रेज़ों को भगा दिया। तो हम भी अपने बच्चों में गुणों का प्रादुर्भाव करते हैं। हम कहते हैं एवरी चाइल्ड इज़ पोटेंशियली द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। प्रत्येक बच्चे के अंदर छिपा हुआ है प्रकाश, वो दुनिया का प्रकाश बन सकता है। तो वो क्या छिपा हुआ है? एजुकेशन एलोन कैन इसको, प्रकाश को बाहर ला सकती है। वो है
छिपा हुआ क्या है? सत्य बोलना। हर बच्चे के अंदर ये छिपा हुआ गुण है। एवरी चाइल्ड इज पोटेंशियली, छिपा हुआ उसमें द लाइट ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया का प्रकाश है। सच बोलना, प्रेम करना, त्याग करना, सेवा करना, तो ये सब बातें बच्चे को बताई नहीं जाती हैं स्कूलों में, जबकि यही तो मेन थिंग है। मेन थिंग क्या है? उसे हमें छिपे हुए गुणों को बाहर लाना है। तो ये है मुस्कुराना, है ना। हमारे यहाँ का लक्ष्य है टू मेक ए चाइल्ड गुड एंड स्मार्ट। ये हम लोग कहते हैं लक्ष्य, एम ऑफ एजुकेशन, CMS एजुकेशन इज टू मेक एवरी चाइल्ड गुड एंड स्मार्ट। तो पहले हम गुड बोलते हैं, फिर बाद में स्मार्ट। हैं, बाल कड़े हों, जूता ठीक हो, शर्ट ठीक हो, ये बाद में। पहले गुड, वो मुस्कुराता है कि नहीं है। तो इन सब बातों को हम जब करते हैं बच्चों में, तो बच्चे सीख जाते हैं। हर बच्चे से आप पूछ लीजिए, व्हाट इज द एम ऑफ योर एजुकेशन? टू बिकम ए गुड मैन, है ना। वो व्हाट डू यू लर्न? वी लर्न जय जगत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जय जगत? फटाफट बताएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है हमारी प्रेयर। हमारे यहाँ की जो प्रेयर है वो है, बहुत छोटी है। आई बियर विटनेस, मैं साक्षी देता हूँ मेरे परमात्मा की, तुझे पहचानने और तेरी ही पूजा के लिए तूने मुझे उत्पन्न किया है। अर्थ बताओ। तो अर्थ है परमात्मा को जानने के लिए निराकार नहीं, जो अवतार हैं उन्हें तुम जानो। भगवान निराकार को हम नहीं जान सकते हैं, तो तुम अपने अवतार को जानो। परमात्मा को जानने का माने कि मैं अपने अवतार को जानता हूँ। आपके अवतार कौन है? राम है, कृष्ण है। आपके अवतार कौन है? वो है ईसा मसीह हैं। आपके अवतार कौन है? मोहम्मद साहब हैं। अवतारों को पहचानना ही भगवान को पहचानना है। ये हो गया। दूसरा है पूजा करने के लिए उत्पन्न किया है। तो पूजा माने होता है आज्ञा मानना। जैसे हमारे यहाँ वो औरतें करती हैं ना, पति वो क्या होता है वो करवा चौथ का, तो उसमें वो पति की पूजा करती हैं, तो कहना भी तो मानती हैं। आप बताइए, हैं। तो भगवान की पूजा करने का मतलब है भगवान का कहना मानना। तो कहना कहाँ लिखा हुआ है? उनके पवित्र ग्रंथों में, है ना। तो कौन सा पवित्र ग्रंथ है? गीता है, रामायण है, कुरान है। तो उसको पढ़ना और उसके अनुसार कार्य करना। पूजा करना माने आज्ञा पालन करना। किसका आज्ञा पालन करना? पवित्र वचनों का, जो लिखे हुए हैं। तो हमारा हर बच्चा ये जानता है। और जो बच्चा ये नहीं जानता है, तो मैं पूछती हूँ अपनी क्लास टीचर का नाम बताओ, है। फिर मैं क्लास टीचर से बात करती हूँ कि बच्चा क्यों नहीं सीखा। भाई कमिटमेंट भी तो होना चाहिए, पल्ले झाड़ कथा थोड़े होना चाहिए कि हमने बोल दिया आपने सीखा नहीं सीखा, हमसे नहीं मतलब। नहीं, जो हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं वो उसके शब्दों में तो आना ही चाहिए, जीवन में तो खैर बाद में उतरेगा। तो इसलिए हमारे बच्चे जहाँ भी जाते हैं, जिस प्रोफेशन में भी जाते हैं, उसमें जा कर के वो अच्छे से काम करते हैं, दिल लगा के काम करते हैं और काम से बचने का प्रयास नहीं करते। तो ये थी भारती गांधी जी, और साफ तौर पर कई सारी अहम बातें इन्होंने बताई कि शिक्षा किस लिए जरूरी है, कैसे एक बेहतर समाज का निर्माण हो रहा है, और कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस संस्थान का, इस स्कूल की शुरुआत हुई थी, और कैसे अब ये एक मिसाल बन चुका है दुनिया के सामने। यहाँ के छात्र देश दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं और इसके साथ साथ भारत का नाम भी कमा रहे हैं। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे और भी जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्कूलों की बेहतरी हो रही है और CMS कैसे काम कर रहा है।